हेलो फ्रेंड्स आज हमारा टॉपिक है इकोनॉमिक्स। और आज हम इकोनॉमिक्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आपने डिमांड की थी कि सर आप इकोनॉमिक्स की क्लासेस शुरू कीजिए, तो शुरू करते हैं। हमारे पास आज लेक्चर नंबर फर्स्ट है, आरबीआई का मुख्यालय कहाँ है। तो फ्रेंड्स, आरबीआई आरबीआई का मुख्यालय मुंबई में। आरबीआई को भारत का सेंट्रल बैंक भी कहा जाता है। ठीक है, इसका मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, भारत में करेंसी नोट कौन जारी करते हैं। तो फ्रेंड्स, जो भारत में जो करेंसी नोट जारी किए जाते हैं वो आरबीआई के द्वारा किए किए जाते हैं। आरबीआई को सेंट्रल बैंक भी कहा जाता है और आरबीआई मौद्रिक नीति को भी जारी करता है। ठीक है, सेंटर की मौद्रिक नीति भी किसके द्वारा जारी की जाती है? आरबीआई के द्वारा। तो आरबीआई के बहुत सारे काम्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, मौद्रिक नीति किसके द्वारा जारी की जाती है। तो सही आंसर है, मौद्रिक नीति जारी की जाती है आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट हमारे पास, भारत में यूनिट ट्रस्ट की स्थापना कब हुई। ठीक है, तो भारत में जो यूनिट ट्रस्ट की स्थापना की गई है वो 1964 में की गई है। और यूनिट ट्रस्ट क्या होता है? यूनिट ट्रस्ट बेसिकली म्यूचुअल फंड को भी कहा जाता है। ठीक है, ये म्यूचुअल फंड की अवधारणा 1964 से शुरू हुई है और जिसको यूनिट ट्रस्ट के नाम से भी कहा जाता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है। तो फ्रेंड्स, जो भारत की अर्थव्यवस्था है वो एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है। मिश्रित अर्थव्यवस्था से मतलब क्या है कि भारत में सार्वजनिक क्षेत्र भी होंगे और प्राइवेट सेक्टर भी होंगे। ठीक है, प्राइवेट सेक्टर भी होंगे। ठीक है, इन दोनों का सम्मिश्रण होता है तो उसको कहते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था। इसके अलावा फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो अमेरिका की जो अर्थव्यवस्था है, अमेरिका की अर्थव्यवस्था है वो है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। ठीक है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था उस अर्थव्यवस्था को कहते हैं जिसमें लगभग जितने भी सेक्टर होते हैं और उन सभी सेक्टरों के ऊपर प्राइवेट सेक्टर का ही स्वामित्व रहता है। तो ऐसे सेक्टर को, ऐसी अर्थव्यवस्था कहते हैं पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। और तो इस तरीके से जो अमेरिका की अर्थव्यवस्था उसको पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहेंगे और जो चाइना की अर्थव्यवस्था है उसको हम कहेंगे साम्यवादी अर्थव्यवस्था, क्योंकि चाइना की अर्थव्यवस्था में गवर्नमेंट सेक्टर का ज़्यादा रोल होता है और गवर्नमेंट सेक्टर का ही स्वामित्व होता है। तो इस तरीके से चाइना की अर्थव्यवस्था एक साम्यवादी अर्थव्यवस्था है, भारत की अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था है और अमेरिका की अर्थव्यवस्था पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है। द नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, भारत में बीमा क्षेत्र को कौन कंट्रोल करता है। ठीक है, तो भारत में बीमा क्षेत्र को कंट्रोल करता है आईआरडीए। ठीक है, इंडियन रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, आईआरडीए। द नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, सस्ती मुद्रा से क्या अभिप्राय है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सस्ती मुद्रा किसे कहते हैं। तो फ्रेंड्स, जो सस्ती मुद्रा एक ऐसी मुद्रा को कहा जाता है जिसकी इंटरनेशनल मार्केट में डिमांड कम होती है। ठीक है, डिमांड कम होती है और सप्लाई ज़्यादा होती है, ऐसी मुद्रा को कहते हैं सस्ती मुद्रा। फॉर एग्जाम्पल, जो जितने भी गरीब देश हैं, ठीक है, गरीब देश हो गए, जैसे हमारे पास साउथ एशिया के हो गए और साउथ एशिया के अलावा जो अफ्रीकन कंट्री हैं, ठीक है, अफ्रीकन कंट्रियाँ, उनकी जो मुद्रा होती है उसको कहते हैं सस्ती मुद्रा। द नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, मुद्रास्फीति से क्या अभिप्राय है। ठीक है, मुद्रास्फीति एक ऐसी व्यवस्था होती है, एक ऐसी दशा होती है जब कीमतें, ठीक है, जब कीमतें जो होते हैं बड़े पैमाने पर बढ़ती हैं। ठीक है, बड़े पैमाने पर कीमतें बढ़ती हैं तो ऐसी व्यवस्था को कहते हैं मुद्रास्फीति की व्यवस्था। इसमें होता क्या है, जब कीमतें बड़े पैमाने पर बढ़ेगी तो इसमें हमारे पास जितने भी सामान होंगे वो महंगे होंगे। इसके अलावा फ्रेंड्स, मुद्रास्फीति की जो व्यवस्था होती है वो थोड़े समय के लिए, ठीक है, थोड़े समय के लिए लाभकारी सिद्ध होती है, लेकिन जब मुद्रास्फीति की व्यवस्था लंबे समय तक अर्थव्यवस्था में बनी रहे तो ऐसी स्थिति में उस देश की अर्थव्यवस्था तहस नहस हो जाती है, अर्थात बर्बाद हो जाती है। तो मुद्रास्फीति की एक दशा बहुत ही इंपॉर्टेंट दशा है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 9, मानव विकास सूचकांक को कौन जारी करता है। तो यूएनडीपी। ठीक है, यूएनडीपी के द्वारा मानव विकास सूचकांक को जारी किया जाता है। यूएनडीपी का फुल फॉर्म का यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। ठीक है, और मानव विकास सूचकांक को जारी किसने किया था? महबूब उल हक के द्वारा जो जारी की गई है। ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, भारत की राष्ट्रीय आय का स्रोत क्या है। ठीक है, भारत की राष्ट्रीय आय का क्या स्रोत है।
तो भारत की राष्ट्रीय आय 3 स्रोतों को मिलाकर के बनती है। एक हमारे पास है कृषि क्षेत्र, ठीक है, जिसको प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं। फिर इसके बाद हमारे पास आता है द्वितीय सेक्टर, जिसमें हमारे पास मैन्युफैक्चरिंग होती है, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग होती है, जिसमें बड़े बड़े उद्योग होते हैं ना, औद्योगिक क्षेत्र बोल सकते हैं इसको, बड़े बड़े उद्योग होते हैं, इंडस्ट्रीज होती हैं, उसको कहते हैं द्वितीय क्षेत्र। और जो तृतीय क्षेत्र होता है वो होता है हमारे पास सेवाओं से संबंधित, ठीक है, सेवाओं से संबंधित हमारे पास होता है तृतीय क्षेत्र। तो प्राथमिक क्षेत्र क्या है? प्राथमिक क्षेत्र में आता है कृषि, द्वितीय क्षेत्र में आती है औद्योगिक क्षेत्र, और तृतीय क्षेत्र में आते हैं हमारे पास सार्वजनिक, इसमें सार्वजनिक क्षेत्र बोल सकते हैं, सेवाओं से संबंधित जो क्षेत्र होता है, जिसमें बैंकिंग हो गया, बैंकिंग फैसिलिटी हो गया ऐसी। तो जो राष्ट्रीय आय का स्रोत है, ये 3 स्रोतों को मिलाकर के राष्ट्रीय आय बनती है। अगर आपसे पूछे कि भारत की राष्ट्रीय आय में सबसे ज़्यादा योगदान किसका है, तो वह तृतीय क्षेत्र का। तृतीय क्षेत्र मीन्स जो सेवाओं से संबंधित है, ठीक है। द नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, पूंजी बाजार को कौन कंट्रोल करता है? ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पूंजी बाजार को कौन कंट्रोल करता है, तो करता है सेबी, ठीक है। सेबी के द्वारा कंट्रोल किए जाते हैं पूंजी बाजार को। सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इसकी जो स्थापना हुई थी 1988 में हुई थी, लेकिन इसको जो सार्वजनिक दर्जा मिला था वो 1992 में मिला था। और ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और टीजीटी कमीशन में भी पूछा गया था ये क्वेश्चन, ठीक है। सेबी की स्थापना कब हुई थी? 1988 में, और उससे दर्जा कब मिला था? 1992 में सार्वजनिक दर्जा मिला था। देन नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, कृषि व ग्रामीण बैंक का दर्जा किसे प्राप्त है? ठीक है, किसे कहा था कृषि व ग्रामीण बैंक? तो कहा था नाबार्ड को, ठीक है, नेशनल एग्रीकल्चर बैंक एंड, ठीक है। नाबार्ड की फुल फॉर्म आप देख लेना। तो नाबार्ड की जो स्थापना हुई थी, ठीक है, 1982 में हुई थी, तो उसे नाबार्ड को कहा जाता है कृषि व ग्रामीण बैंक। 1982 में इसकी स्थापना हुई थी, जुलाई 1982 में, ठीक है। एफडीआई में एफ का क्या मतलब है? तो एफडीआई में एफ का मतलब है फॉरेन, और एफडीआई की फुल फॉर्म है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। इसमें होता क्या है, जब हमारे देश में, ठीक है, विदेशी कंपनियां, ठीक है, विदेशी कंपनियां कई प्रकार की हो सकती हैं। आप इसे अमेजोन बोल सकते हैं, जैसे अमेरिकन कंपनी है अमेजोन होगी, ठीक है। इसके अलावा आप बहुत सारी कंपनियां, अमेजोन हो गया, गूगल हो गया, इसके अलावा जितनी भी विदेश की कंपनी है, अगर वो हमारे देश में आकर के, इंडिया में आकर के इन्वेस्टमेंट करे, तो ऐसी इन्वेस्टमेंट को कहा जाता है एफडीआई, ठीक है। आपने मीनिंग को समझ लिया होगा। द नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, क्रेडिट कार्ड किसे कहा जाता है? ठीक है, क्रेडिट कार्ड कहा जाता है प्लास्टिक मनी को, ठीक है, प्लास्टिक मनी को क्रेडिट कार्ड कहते हैं। दुर्लभ मुद्रा किसे कहते हैं? तो फ्रेंड्स, जो दुर्लभ मुद्रा होती है, जैसे कि मैंने पीछे बताया कि सॉफ्ट करेंसी ऐसी करेंसी को कहते हैं जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में मांग कम होती है लेकिन उसकी सप्लाई ज़्यादा होती है। दुर्लभ मुद्रा में उल्टा होता है, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जिसकी मांग ज़्यादा होती है, जैसे हमारे पास यूएस डॉलर हो गया, ठीक है, यूरो हो गया, ये ऐसी करेंसीज है जिनकी अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में ज़्यादा डिमांड है। तो ऐसी करेंसी को क्या कहा जाता है? ऐसी करेंसी को कहा जाता है दुर्लभ मुद्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, भारत में केंद्रीय बैंक किसे कहा जाता है? तो भारत में जो केंद्रीय बैंक है उसको आरबीआई को कहते हैं, भारत का केंद्रीय बैंक, ठीक है। और मौद्रिक नीति किसके द्वारा जारी की जाती है? आरबीआई के द्वारा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, तो फ्रेंड्स ये इतनी क्वेश्चन हमारे पास लेक्चर नंबर 1 था। मुझे आशा है कि आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर आपको आगे भी ऐसे इकोनॉमिक्स के लेक्चर चाहिए तो आप जल्दी से जल्दी इस चैनल के साथ जरूर जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स।